स्वागत है पुस्तक जी पर, जहां ज्ञान का सागर आपका इंतजार कर रहा है। संस्कृत में एक श्लोक है, साविद्या या विमुक्तिये, अर्थात सच्चा ज्ञान वही है जो हमें बंधनों से मुक्त करे। और यही उद्देश्य है पुस्तक जी का, आपको उन पुस्तकों का सार देना जो न केवल आपके जीवन और व्यवसाय को बदल सकती हैं, बल्कि आपको एक नई दृष्टि भी प्रदान कर सकती है। आज हम एक ऐसी पुस्तक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सेल्स की दुनिया में क्रांति ले आई। SPIN सेलिंग, जिसे लिखा है प्रसिद्ध शोधकर्ता नील रैकहम ने। यह किताब सिर्फ एक बिक्री तकनीक नहीं, बल्कि एक विज्ञान है जो 12 साल के शोध और 35,000 से अधिक सेल्स कॉल्स के विश्लेषण पर आधारित है। अगर आप बिजनेस, सेल्स या किसी भी प्रकार की मार्केटिंग में हैं, तो यह तकनीक आपकी पूरी सोच बदल सकती है। तो कहानी के साथ आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही बेहतरीन किताबों का ज्ञान आप तक लगातार पहुंचता रहे, तो पुस्तक जी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि यहां हर किताब सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, बल्कि जी जाती है। कैसे एक साधारण विक्रेता महान बनता है। स्पिन सेलिंग की अद्भुत कहानी। हर सवाल के पीछे एक जवाब छिपा होता है, और सही सवाल पूछने वाला ही सच्चा विजेता होता है। रात के 10 बज रहे थे। मुंबई की एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी। विशाल मेहता, एक युवा सेल्समैन, अपने करियर की सबसे बड़ी डील फाइनल करने के लिए बैठा था। सामने थे कंपनी के CEO, जो अब तक कम से कम 10 बार कह चुके थे, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। विशाल का माथा ठनक गया। वह सोच रहा था कि आखिर मेरी गलती कहां हो रही है। मैं बार बार अपने प्रोडक्ट के बेहतरीन फीचर्स बता रहा हूं, फिर भी ग्राहक ना क्यों कह रहा है। तभी उसे अपने गुरु मयंक सर की बातें याद आईं। सफल विक्रेता वह नहीं होता जो सबसे अच्छा प्रोडक्ट बेचता है, बल्कि वह होता है जो ग्राहक को खुद उसकी समस्या का एहसास करा दे। बस यहीं से कहानी बदलने वाली थी। स्पिन सेलिंग का पहला रहस्य, सही सवाल पूछो। विशाल ने अपनी रणनीति बदली। उसने बेचना बंद कर दिया और सवाल पूछना शुरू किया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सर, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? CEO ने चश्मा उतारते हुए कहा, बोलो। S, स्थिति प्रश्न, सिचुएशन क्वेश्चन। आपकी कंपनी हर महीने करोड़ों का कारोबार करती है, लेकिन क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अगर आपका डेटा तेजी से प्रोसेस हो, तो आपके फैसले और भी तेज हो सकते हैं? CEO ने पहले तो इसे हल्के में लिया, लेकिन फिर सोच में पड़ गए। हाँ, कई बार हमारी टीम को रिपोर्ट्स तैयार करने में समय लग जाता है, जिससे फैसले लेट हो जाते हैं। अब तक विशाल ने CEO की कंपनी की स्थिति को समझ लिया था। उनकी टीम डेटा प्रोसेसिंग में संघर्ष कर रही थी, लेकिन अभी ग्राहक को अपनी समस्या की गंभीरता का अंदाजा नहीं था। अगर आप यहां तक ध्यान से सुन रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें और अपने बिजनेस या जॉब में इस तकनीक का उपयोग कैसे करेंगे, ये कमेंट में लिख कर बताइए। स्पिन सेलिंग का दूसरा रहस्य, समस्या को गहराई से समझो। P, समस्या प्रश्न, प्रॉब्लम क्वेश्चन। विशाल ने अगला सवाल पूछा, अगर आपकी टीम को रिपोर्ट तैयार करने में ज्यादा समय लग रहा है, तो क्या इससे आपकी निर्णय प्रक्रिया धीमी हो जाती है? अब CEO थोड़ा गंभीर हो गए। बिल्कुल, कई बार हमें क्लाइंट्स से डील्स मिलती हैं, लेकिन डेटा एनालिसिस में देरी होने के कारण मौके छूट जाते हैं। अब विशाल को एक महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई थी। डेटा एनालिसिस में देरी के कारण कंपनी को बिजनेस लॉस हो रहा था, लेकिन अभी भी CEO इसे उतनी बड़ी समस्या नहीं मान रहे थे। स्पिन सेलिंग का तीसरा रहस्य, समस्या के प्रभाव को उजागर करो। I, प्रभाव प्रश्न, इम्प्लीकेशन क्वेश्चन। अब विशाल ने वह सवाल पूछा जिसने पूरी बातचीत की दिशा बदल दी। अगर यह देरी अगले 6 महीनों तक जारी रही, तो क्या इससे आपको कोई बड़ा नुकसान हो सकता है? अब CEO का ध्यान पूरी तरह विशाल की ओर था। अगर यह समस्या बनी रही, तो हमें हर महीने 2 से 3 डील्स का नुकसान होगा। इसका मतलब सालाना करोड़ों रुपए का घाटा। अब तक CEO को इस समस्या की गंभीरता समझ में आने लगी थी। स्पिन सेलिंग का चौथा रहस्य, समाधान को ग्राहक से ही स्वीकार करवाओ। N,
समाधान लाभ प्रश्न, नीड पे ऑफ क्वेश्चन। अब विशाल ने आखिरी वार किया। अगर मैं कहूं कि हमारा सॉफ्टवेयर आपकी इस समस्या को पूरी तरह हल कर सकता है और आपके फैसले 50% तेज हो सकते हैं, तो क्या यह आपकी कंपनी के लिए फायदेमंद होगा? अब सीईओ पहली बार ना की बजाय हां कह रहे थे। अगर यह सच में ऐसा कर सकता है, तो हमें इसमें रुचि हो सकती है। बस यहीं डील बंद हो गई थी। स्पिन सेलिंग और श्रीमद् भगवद गीता, अगर आप ध्यान दें तो यह वही तकनीक है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ अपनाई थी। एस स्थिति प्रश्न, हे अर्जुन, तू किस कारण से भयभीत है? पी समस्या प्रश्न, अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो तेरा धर्म नष्ट होगा। आई प्रभाव प्रश्न, अगर अधर्म बढ़ेगा तो समाज में क्या परिणाम होंगे? एन समाधान लाभ प्रश्न, अगर तू धर्मपूर्वक युद्ध करेगा तो तेरा यश अमर रहेगा। अंत में असली विक्रेता वह नहीं जो प्रोडक्ट बेचता है, बल्कि वह जो समस्या का समाधान बेचता है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो चैनल पुस्तक जी को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि स्पिन सेलिंग की पूरी स्क्रिप्ट मैं आपके बिजनेस के लिए बनाऊं, तो कमेंट करके बताइए, क्योंकि यहां हर पुस्तक केवल पढ़ी नहीं जाती, बल्कि जी जाती है।